शलोम एवरीवन, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आपका भाई अमित मलिक आपके लिए प्रभु यीशु के वचनों को एक बार फिर से आपके सम्मुख लेकर आया है और मैं विश्वास करता हूं कि आप इस वचनों को सुनेंगे और ओबे करेंगे। आप बहुत शायद से आशीष और बरकतों को आप पाएंगे और ये मेरा विश्वास है। पिछली एक वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने आपको 4 कॉल्स के बारे में, 4 जो आवाज़ों के बारे में मैंने बताया था कि वो जो आवाज़ें जो हैं, पहली आवाज़ जो आई है वो स्वर्ग से आवाज़ आई। यीशु मसीह ने कहा, जाओ जाकर चेले बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं उनको मानना सिखाओ, लोगों को मानना सिखाओ। देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। और दूसरी आवाज़ हमने देखा था कि धनी जो है वो बोल रहा है नर्क से, और वो नज़रें उठा के उसने लाजर को देखा अब्राहम की गोद में। वहाँ पर सेक्शंस हैं, ठीक है। और अब्राहम की गोद में जो लाजर जो है वो बहुत ही आराम से बढ़िया मज़े ले रहा है, और धनी जो है वो देख रहा है कि लाजर जो है बहुत ही अच्छे तरीके से है और धनी जो है वो आग में वो जूझ रहा है। वो धनी कह रहा है कि लाजर को भेज और वो मेरे 5 मेरे भाई और हैं, उनको जाकर वो सुसमाचार सुनाए। पर अब्राहम ने कहा कि वहाँ पर मूसा की और भविष्यवक्ताओं की किताबें हैं और वो उनको पढ़ें और उनमें संदेश है, उनमें जो है वो उनको पढ़ करके वो सेव हो जाएंगे, वो बच जाएंगे। तो तीसरी आवाज़ हमने देखा था कि पलूस के अंदर से आवाज़ आई कि जो सुसमाचार जो है वो उससे मैं लजाता नहीं हूँ, ये मेरे लिए उद्धार और सामर्थ है। और उनके लिए भी वो सामर्थ और उद्धार है जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं, पर पहले यहूदियों के लिए फिर यूनानियों के लिए। और चौथी हमने आवाज़ को देखा था कि पौलुस को दर्शन मिला कि मक्केदोनिया में एक इंसान है और वो कह रहा है कि आकर हमारी मदद करें। और जब वो मक्केदोनिया में गया, पहले वो लुस्त्रा में था और मक्केदोनिया में गया, और मक्केदोनिया में जाकर उसने लूदिया नामक एक स्त्री को बपतिस्मा दिया, उसके परिवार को, और फिर जो जिस जेल में वो बंद थे और उस दरोगा को और उसकी फैमिली को वो वचन सुनाया, और उन्होंने पूरे परिवार ने यीशु मसीह के ऊपर भरोसा किया, विश्वास किया। कैसे वो जयवंत पर जयवंत वो होते रहे। जहाँ पर भी पौलुस गया वो रोशनी बन करके गया, वो लाइट बन करके गया, वो लोगों के लिए एक आशा, एक होप बन करके लेकर गया वो लोगों के लिए। क्या आप और मैं हम आशा बनकर जाते हैं लोगों के लिए कि जब लोग हमें मिलें और हमारे जीवन से वो वचन निकले, हमारे जीवन से वो यीशु मसीह की वो व्यवस्था निकले, वो वचन निकले जिससे उनको जिंदगी मिले। क्योंकि इंसान केवल रोटी से नहीं बल्कि यहोवा के हर एक उस वचन से जिंदा रहता है जो यहोवा के मुंह से निकलता है। और ये जो रोटी जो है, ये यहोवा का जो वचन है, ये मेरे और आपके लिए, वो हमारे पाँव के लिए दीपक है और हमारे मार्ग के लिए उजाला है, हमारी जिंदगी की रोटी है और स्वर्ग का द्वार है। और इसी को लेकर के, इसी के द्वारा हम संपूर्ण हो करके, हम उसकी दुल्हन बन करके हम यहोवा के पास, यीशु मसीह के हम पास जाएंगे। और यीशु मसीह जब आएगा और वो अपनी दुल्हन को उसको लेकर जाएगा जो वचन के साथ तैयार हो, जो वाकई में जिसकी कुप्पी में तेल हो और जो सजी सवरी हो और यीशु मसीह के, यहोवा के वचनों से वो पूरी तरह भरी हुई हो और उसके ऊपर चलने वाली हो। आज मैं आपको एक ऐसी जो कहानी की ओर मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छी है। मैंने बहुत बार इसको चर्च में भी प्रीच किया, मैंने बहुत जगहों पर मैंने प्रीच किया, और मैं चाहता था कि इसको मैं रिकॉर्ड करूँ क्योंकि ये वचन मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि इसमें वाकई में गॉस्पल मैसेज छुपा हुआ है, और गॉस्पल जो मैसेज जो है वो वाकई में एक अलग तरीके के साथ इसमें छुपा हुआ है। ये मरकुस उसका 10 अध्याय, उसका 46 वचन से लेकर 52 वचन तक है। और इस स्टोरी को आप सब जानते हैं कि एक यरीहो में एक इंसान था जो कि अंधा व्यक्ति था वो। और वचन में लिखा है जब वो यरीहो में आए, कौन यरीहो में आए? यीशु मसीह और उसके चेले। जब वो यरीहो में आए और जब वो उसके चेले और एक बहुत बड़ी भीड़ यरीहो में से निकलती थी, ठीक है, यरीहो में से वो निकल रहे थे। वो कहाँ को जा रहे थे? वो यरूशलेम की ओर जा रहे थे और यहोवा के भवन की ओर जा रहे थे। और
वहां से वो जैसे ही वो यरूशलेम की ओर जा रहे थे और उनको रास्ते में, यरीहो के रास्ते में एक उनको अंधा व्यक्ति मिला जिसका नाम था बर्तमाई, तिमाई का पुत्र। इसका मतलब तमाई जो था वो एक व्यक्ति था, और बर का मतलब होता है पुत्र, इब्रानी में बर को बोलते हैं पुत्र, और तिमाई जो है वो नाम है। बर्तमाई, तमाई का पुत्र बर्तमाई वो था। और एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे वो बैठा था। वो सड़क के किनारे बैठा था, निराशा में था, और उसके जीवन में कोई भी आशा नहीं थी, निराशा के साथ भरा हुआ था, और वो अंधा था। और लोगों के आने जाने, जो लोग आ जा रहे थे उनसे वो भीख मांगा करता था, भीख मांग रहा था। और जैसे ही उसने ये सुना कि यीशु नासरी वहां से गुजर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे चेले थे और यीशु मसीह की बढ़ोतरी कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग जो थे यीशु मसीह की जय जयकार कर रहे होंगे, और यीशु मसीह को पुकार पुकार के कहने लगा, ए दाऊद की संतान मेरे ऊपर दया कर, ओ सन ऑफ डेविड हैव मर्सी ऑन मी, ए दाऊद की संतान मेरे ऊपर दया कर। ये पता है, ये दाऊद की संतान उसने कहा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि वो जो तिमाई का पुत्र जो है बर्तमाई, जो अंधा इंसान है, वो ये जानता है कि ये दाऊद की जो वंशावली से, उसने यीशु को नासरी करके बोला। नासरी का मतलब होता है, हिब्रू वर्ड में कहते हैं नेट्सर। नेट्सर का मतलब होता है कि ब्रांच। ब्रांच जैसे एक शाखा होती है, एक पेड़ की शाखा होती है, उसको बोलते हैं नेट्सर। तो यीशु मसीह को नेट्सर बोला गया है, नासरी बोला गया है। नासरी का मतलब होता है, नेट्सर का मतलब होता है शाखा। और वो किसकी शाखा थी? दाऊद के वंश की शाखा थी वो। प्रेज द लॉर्ड। वो दाऊद के वंश की शाखा थी, इसीलिए उसने यीशु को नासरी करके बुलाया। उसने कहा है ना, यीशु नासरी, दाऊद की संतान मेरे ऊपर दया कर। पूरा उसने नाम लिया कि उसने ये एक्सेप्ट किया, क्योंकि नेट्सर जो है, क्योंकि यशाया में भी लिखा है और भी भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में लिखा है कि जो नेट्सर जो है, दाऊद की वंशावली से, जो दाऊद का जो वंश है उसमें से एक जो है डाली उत्पन्न होगी, नेट्सर जो है शाखा उत्पन्न होगी। और वो शाखा और कोई नहीं था, वो शाखा जो थी वो यीशु मसीह था। और उस बर्तमाई ने, जो अंधा भिखारी था, उसने ही एक्सेप्टेड दैट, उसने स्वीकार किया कि यीशु मसीह नासरी जो है वो दाऊद की संतान है, क्योंकि मुक्तिदाता जो था वो दाऊद के वंश से आने वाला था। लिसन वेरी केयरफुली, क्योंकि मुक्तिदाता जो है वो दाऊद के वंश से आने वाला था, इसीलिए उसने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके उसने पहले से ग्रहण कर लिया, क्योंकि उसने अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, सेवियर करके उसने यीशु मसीह को ग्रहण किया। और बहुत सारे लोग जो थे उसको चुप करा रहे थे, बहुत सारे लोग जो थे उसको चुप करा रहे थे, पर वो और भी ज्यादा, लिखा है, बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी ज्यादा पुकारने लगा। आपको पता है कि आपकी मिनिस्ट्री में, आपकी लाइफ में आपको लोग बहुत चुप कराना चाहेंगे, आपकी आवाज को वो दबाना चाहेंगे। आपकी आवाज जो है जब दब गई तो इसका मतलब आप हार मान गए। जब आपकी आवाज दब गई इसका मतलब आप हार गए। जब आपकी आवाज दब गई इसका मतलब शैतान ने आपके ऊपर फतेह पा ली। यदि आपकी जो आवाज जो है वो दब गई, इसका मतलब जितनी भी वर्ल्ड की जो बातें हैं, जितनी भी इधर उधर की जो बातें हैं, उसको आप सुनना शुरू कर देंगे आप, क्योंकि आप यहोवा की आवाज को दबा करके, और आप उस आवाज को दबा करके आप औरों की आवाजों को सुनेंगे, इस वर्ल्ड की, संसार की आवाज को सुनेंगे, तो ये याद रखें कि शैतान जो है वो आपको ले लेगा और उस संसार की ओर आप बढ़ जाएंगे, और शैतान जो है उस संसार की ओर आपको ले जाएगा, और जो संसार जो है वो आपको अपने रंग में रंग लेगा। फिर आप बहुत दूर जो है आप यहोवा से, यीशु मसीह से आप चले जाएंगे। पर इस व्यक्ति के बारे में ये खासियत देखें, इसने
औरों की आवाजों को नहीं सुना। उसने ये नहीं सुना कि वो लोग मुझे डांट रहे हैं, लोग मुझे जो है वो मुझे बहुत ज्यादा डांट रहे हैं, मेरी आवाज को चुप कराना चाहते हैं। ऐसे ही आपकी आवाज को चुप कराने के लिए बहुत सारे लोग जो है वो खड़े हो जाएंगे। बट मैं आपको चाहता हूं, सराहना देता हूं, शाउट टू द लॉर्ड, यहोवा के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए खड़े हो जाएं, उसकी मिनिस्ट्री के लिए, उसकी सेवकाई के लिए खड़े हो जाएं, बिकॉज गॉड इज गोइंग टू यूज यू। परमेश्वर जो है, यीशु मसीह आपको यूज करने के लिए जा रहा है। वो यहां पर ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने तक, कंट्रीज में, कंट्री टू कंट्रीज आपको लेकर के जाएगा। वो दुनिया के कोने तक आपको लेके जाएगा, क्योंकि यदि आप संसार की आवाज को नहीं सुनेंगे तो। यहां पर इसने लोगों की आवाज को नहीं सुना, बल्कि इसने ही शाउट टू द लॉर्ड, उसने और ऊंचे से पुकारा, ए दाऊद की संतान मेरे ऊपर दया कर, ए यीशु नासरी दाऊद की संतान मेरे ऊपर दया कर। और आपको पता है क्या हुआ? 49 वचन में लिखा है, तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। आपकी आवाज जो है वो यीशु मसीह को रोक सकती है। आपका जो जज्बा है यीशु मसीह को देखने का, यीशु मसीह को रोक सकता है। आपके लिए, आपकी मिनिस्ट्री के लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके लिए रोक सकता है। यदि आप यीशु के वचनों में आप खड़े हैं, यदि आप यीशु मसीह के साथ खड़े हैं, यदि आप उसकी सेवकाई में खड़े हैं, यदि आप यीशु मसीह के वचनों को लेकर के चल रहे हैं और उसके लिए आप चेले बना रहे हैं, और शैतान की कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति आपके जीवन में वो कार्य नहीं करेगी। आप बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, पर आपको यह है कि दुनिया की आवाज को नहीं सुनना। दुनिया की आवाज आपको दबाएगी, दुनिया की आवाज आपको दबाना चाहेगी, दुनिया आपको पुल डाउन करना चाहेगी। पर यह याद रखें, जहां पर दुनिया आपको पुल डाउन करना चाहे या दबाना चाहे या नीचे गिराना चाहे, वहां पर यहोवा आपको धूल में से उठा करके वो पतवंतों में बिठाएगा, वो आसमानों में बिठाएगा, और लोग कहेंगे वाकई में इनका परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है और जिंदा परमेश्वर है। लोग क्यों कहें, कौमें क्यों कहें कि तुम्हारा परमेश्वर कहां है? वाकई में हमारा परमेश्वर स्वर्ग में है, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, हमारा यहोवा हमारे इर्द गिर्द है। उसने हमें संभाला है, उसने हमें वायदा किया है, बवा तुम्हारे डेरे के पास नहीं आएगी, मरी तुम्हारे डेरे के पास नहीं आएगी। मैं अपने दूतों को आपके लिए आज्ञा दूंगा कि वो आपके सारे मार्गों में आपकी मदद करें, आपकी सुरक्षा करें, कहीं पत्थर के साथ आपके पांव को ठेस लगे। वो आपको हाथों हाथ उठा लेंगे, दूत जो है वो आपको हाथों हाथ जो है वो उठा लेंगे। पर शर्त यह है कि आपको बने रहना है, आपको उसमें बने रहना है। यदि आप यीशु मसीह के वचनों में बने रहेंगे और वो आप में बने रहेगा, जो कुछ चाहो वही आपके लिए हो जाएगा। लिखा है यीशु मसीह उसकी आवाज सुनकर रुक गए। उसने कहा इसको बुलाओ। आपको याद है जब पेड़ में था, जब पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ था, तो क्या हुआ? तो यीशु मसीह ने ऊपर देखा कि यक्की नीचे आ जा, क्योंकि मैंने आज तुम्हारे घर में जाना है। लोग बुड़बुड़ाने लगे, लोग सोचने लगे ये तो पापी के घर जा रहा है। यदि यक्की ये सोच लेता कि लोग तो मेरे बारे में गलत बोल रहे हैं, लोग तो मेरे बारे में बहुत बुरा बोल रहे हैं, लोग तो मेरे बारे में बड़ी गलत जो है वो अफवाहें उड़ा रहे हैं, या बहुत कुछ जो है मेरे बारे में गलत बोला जा रहा है, नहीं, मैं योग्य नहीं हूं कि यीशु मसीह को अपने घर में लेकर जाने के लिए। उसने सारी आवाजों को इग्नोर किया, बल्कि यीशु मसीह को अपने घर में लेकर गया। और जैसे यीशु मसीह को अपने घर में लेकर गया, उसने अपनी कमाई का आधा जो हिस्सा जो था वो कंगालों में बांट दिया। और उसने कहा कि जिससे मैंने ठगी करके लिया है, मैंने उनको 4 गुना करके वापस देता हूं। जो भी उसके साथ जो जुड़ा हुआ था पैसा, जो वो उसने पैसे के ऊपर अपना घमंड रखा हुआ था, पैसे के ऊपर अपना विश्वास रखा हुआ था, उसने वो विश्वास उससे हटा करके उसने यहोवा के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर रखा। और यीशु मसीह ने कहा आज इस घर में नजात आई है, आज इस घर में मुक्ति आई है। वाकई में ये यहोवा का बेटा है, ये इज़राइल का बेटा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वाकई में मेरे भाई और बहनों, ये व्यक्ति भी, इसकी आवाज ने यीशु मसीह को मजबूर कर दिया रुकने के लिए। यीशु मसीह जैसे रुके, यीशु मसीह ने उन लोगों को कहा इसको मेरे पास लेके आया। जो लोग उसके खिलाफ थे वही लोग उसको लेकर के आए यीशु मसीह के पास। जो लोग आपके खिलाफ होंगे, जो लोग आपके लिए षड्यंत्र बना रहे होंगे, जो लोग आपके खिलाफ होंगे, वो लोग आपके पक्ष में आ जाएंगे। ये मेरा विश्वास है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आगे लिखा है, जैसे ही उसको बुलाया गया और लोगों ने उसे, अंधे को बुलाकर उससे कहा, डांडस बांध, हौसला रख,
अब तुम हौसला रखो, ढांढस बांध, वो तुम्हें बुला रहा है। कौन बुला रहा है? राजों का राजा बुला रहा है, प्रभुओं का प्रभु बुला रहा है। वो सृष्टिकर्ता बुला रहा था उसको, क्योंकि उसके लिए वो रुक गया, क्योंकि उसकी आवाज ने। आपकी आवाज कैसी है? क्या आपकी आवाज वो है कि जब आप उसको पुकारें और वो आपके लिए रुक जाए? जब आप उसको पुकारें, यहोवा प्रभु यीशु मेरे ऊपर दया कर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे घर के ऊपर दया कर, प्रभु यीशु मेरी मिनिस्ट्री के ऊपर, मेरे कलीसिया के ऊपर दया कर, क्या आपके लिए वो रुकने के लिए तैयार? वो वाकई में वो रुक जाएगा यदि आप वाकई में यीशु मसीह को अपने दिल से, अपने उस जज्बे से आप पुकार रहे हैं। तो जैसे उसको बुलाया गया, उसने कहा कि, जैसे उसको कहा कि ढांढस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा। यहां पर देखिए, वो अपना कपड़ा फेंक कर वो शीघ्र अपना कपड़ा फेंक दिया, अपना जो कुछ भी उसके पास था कपड़ा भी फेंक दिया। उसने सारा कुछ जो भी उसके पास था, जो उसके साथ जुड़ा हुआ था, हो सकता है उसके पास जो भीख मांगने वाला कटोरा उसके साथ जुड़ा हो, या उसके पास जो है वो गंदे कपड़े जो थे उसके साथ जुड़े हों, उसकी गठरी जो है उसके साथ जुड़ी हो। पर उसने जो कुछ उसके साथ जुड़ा हुआ था, उसका पुराना जो था, वो सब कुछ छोड़ करके वो यीशु मसीह के पास आया। कितना विश्वास था उसके पास, वो सब कुछ छोड़ करके। आज पता क्या होता है? कहते हैं कि नहीं, प्रभु यीशु पहले हमारे जीवन में चमत्कार कर, फिर हम अपना सब कुछ छोड़ करके आएंगे। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं, कहते हैं कि नहीं, पहले हमारे जीवन में चमत्कार होना चाहिए, पहले हमारे लिए भविष्यवाणी करो, पहले हमारे लिए जीवन में चमत्कार होना चाहिए, फिर हम सब कुछ छोड़ करके हम यीशु मसीह के पास हैं। पहले हम कुछ चमत्कार देखना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं जानता हूं पर्सनली उनको, कि हमें कुछ चमत्कार दिखाओ फिर हम इसमें आएंगे। नहीं, इस व्यक्ति ने अभी तक कोई चमत्कार नहीं देखा। इसने ना तो चमत्कार अभी तक कुछ देखा, कुछ भी नहीं देखा इसने, क्योंकि उसकी आंखें भी नहीं थी। ठीक है, उसने कुछ सुना भी नहीं है कुछ चमत्कार के बारे में, पर उसने ये सुना कि यीशु नासरी नेटसर जो है, दाऊद की जो वंश से है, दाऊद की जो शाखा से है, वो वहां से गुजर रहा है। उसने कोई भी देरी नहीं की, उसको पुकारा, यीशु मसीह रुक गए और वो सब कुछ छोड़ करके, कितना बड़ा विश्वास है इसका, कितना बड़ा विश्वास है इसका, वो सब कुछ छोड़ करके पहले से आ गया। अभी तक इसकी आंखें नहीं खुली मेरे भाई और बहनों, अभी तक इसकी आंखें नहीं खुली, बल्कि पहले से ही ये सब कुछ छोड़ करके ये यीशु मसीह के पास आ गया। क्या मेरे और आपके साथ ऐसा होता है? क्या कभी ऐसा हुआ? पहले लोग कहते हैं कि नहीं, चमत्कार हो, पहले भविष्यवाणी हो, पहले हमारे जीवन में ऐसा हो, फिर ही हम यीशु के पास आएंगे। नहीं, इस इंसान से हमें, इस अंधे से हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि वाकई में यदि आपको पता है, यदि आपके जीवन में आ चुका है कि यीशु मसीह वो ही मार्ग, सत्य और जीवन है, तो आपको सब कुछ छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके आप यीशु मसीह के पीछे हो लेना। और जैसे ही वो सब कुछ छोड़ करके यीशु मसीह के पास आया, अपना कपड़ा फेंक दिया, अपना सब कुछ फेंक दिया, और क्या हुआ? इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तुम्हारे लिए करूं? अंधे ने उसको कहा, हे रब्बी, ये कि मैं देखने लगूं। फिर यीशु मसीह ने उसको पूछा। सबसे पहले उसने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, क्योंकि उसने कहा कि ए दाऊद की संतान, क्योंकि मुक्तिदाता कहां से आने वाला था? दाऊद के वंश से आने वाला था। तो उसने यीशु मसीह को मुक्तिदाता करके ग्रहण किया, अपनी आत्मा में यीशु मसीह को विश्वास किया कि वो वाकई में नेटसर जो है, वो शाखा जो है, वो जो फूटने वाली है, और वो जो फूटी है जो शाखा दाऊद के वंश से, वो यीशु मसीह है। और फिर उसने सब कुछ छोड़ करके, उसने पुकारा, उसने सब कुछ छोड़ करके उसने यीशु मसीह के पास आया। सबसे पहले उसकी आत्मिक जो है वो चंगाई हुई है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। नंबर 1, उसकी आत्मिक चंगाई हुई है। जैसे उसकी आत्मिक चंगाई हुई है, क्योंकि उसने वो फ्री हो गया, उसने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया, और उसकी आत्मा में चंगाई आ गई। अब जो है उसको फिजिकल चंगाई चाहिए, और फिजिकल चंगाई के लिए वो आया है, और यीशु मसीह ने उसको कहा, बता मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उसने कहा, हे रब्बी, मैं देखना चाहता हूं। उसने कहा, यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। ये उसका विश्वास था। उसका विश्वास कैसे? यीशु मसीह ने कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, क्योंकि उसने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, क्योंकि उसने ये कहा कि ऐ यीशु नासरी, दाऊद की संतान, मेरे ऊपर दया कर। और दूसरी बात उसने ये कही, उसने पुकारा, उसने पुकार के कहा, ऐ दाऊद की संतान, मेरे ऊपर दया कर। और तीसरी बात उसने ये करी कि अपना सब कुछ छोड़ करके, अपना लोटा, अपना गंदा कपड़ा, अपना सब कुछ छोड़ करके यीशु मसीह के पास आया। और फिर यीशु मसीह ने उसको कहा, अब बता मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? क्योंकि शारीरिक जो स्पिरिचुअल जो चंगाई है वो तो उसको मिली गई थी।
स्पिरिचुअल चंगाई उसको मिल गई थी, पर अभी फिजिकल जो चंगाई है उसको मिल गई। उसने यीशु मसीह ने कहा, जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। प्रेज द लॉर्ड। तुरंत वो देखने लगा और मार्ग में क्या हुआ, उसके पीछे हो लिया, यीशु मसीह के पीछे हो लिया। कई लोग क्या करते हैं, चंगाई पा करके, कई लोग छुटकारा पा करके यीशु मसीह से दूर चले जाते हैं। क्या बीमारी उनको पीछे फिर से नहीं पकड़ सकती? पकड़ सकती है। क्या बीमारियां दोबारा से नहीं आ सकती? आ सकती है। पर बात यह है मेरे भाई और बहनों, क्या आत्मिकता में आत्मिक चंगाई है आपके पास? आत्मिक चंगाई तभी आपके जीवन में हो सकती है जब यीशु मसीह को आप उद्धारकर्ता करके ग्रहण करेंगे। यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे पास आता है वो कभी भी वो प्यासा नहीं रहेगा, बल्कि अमृत जल की नदियां उसके में से फूट निकलेंगी। यीशु मसीह को मजबूर कर दिया वहां पर रुकने के लिए उसकी आवाज ने। आइए हम पुकारें यीशु मसीह को कि हमारे देश के लिए प्रभु यीशु रुक जा, हमारे देश के लिए रुक जाएं। और जब आपकी उपस्थिति इस देश के ऊपर आती है, आपकी उपस्थिति इस देश के लिए रुक जाए और हमारे देश को चंगा कीजिए, हमारी कंट्री को चंगा कीजिए, हमारे लोगों को चंगा कीजिए। जो कोरोना वायरस से जो लोग ग्रसित हैं, प्रभु यीशु उनको आप चंगाई दीजिए। वो लोग आपको यीशु आपके अपना उद्धारकर्ता यीशु मसीह करके ग्रहण करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं, एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि उस वर्तमयी अंधे से हम कुछ सीखें, लोग सीखें कि उसने यीशु मसीह को पहले अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, उसके बाद उसने सब कुछ छोड़ करके यीशु मसीह के पास आया। वो इतना कॉन्फिडेंस था कि वाकई में उसको पता था कि यीशु मसीह आज मेरे जीवन में कुछ करेगा, इसीलिए वो सब कुछ छोड़ करके वो यीशु आपके पीछे आ गया। और यीशु आपने कहा कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं। और प्रभु यीशु आपने उसको आंखें दी और उसको कहा, जा, तेरे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। सबसे बड़ी बात प्रभु यीशु, हम उसके जीवन में ये भी देखते हैं कि वो आपके पीछे हो लिया। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो चंगाई लेकर, आराम लेकर वो चले जाते हैं, आपसे दूर हो जाते हैं। पर ये व्यक्ति से हमें सीखने को मिलता है कि जब हमें चंगाई मिल जाती है, आत्मिक चंगाई मिल जाती है, शारीरिक चंगाई मिल जाती है, प्रभु यीशु हम आपके पीछे हो लें। जो हमेशा शारीरिक चंगाई चाहेगा वो प्रभु यीशु हो सकता है आपसे दूर चले जाए, पर जो आत्मिक चंगाई और शारीरिक चंगाई दोनों चाहता है वो हमेशा आपके पीछे आएगा। प्रभु यीशु, आपने हमें इस कहानी से हमें सिखाया है, इस इवेंट से आपने हमें सिखाया है बहुत सारी बातें, और बहुत सारे लोग सीखें और आशीष और बरकत पाएं। और ये जो सुसमाचार इसमें से जो हमने सीखा है, ये बहुत सारे लोग तक जाए और लोग यीशु आपको अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता करके ग्रहण करें। सारी महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको शलोम, प्रेज द लॉर्ड। और मैं आपका भाई अमित मलिक एक बार फिर से आपके पास मैं प्रभु के वचन को मैं लेकर आऊँगा, और मैं विश्वास करता हूँ आप आशीष और बरकत पाएंगे आप। तब तक के लिए शलोम और प्रेज द लॉर्ड।